Hello बच्चों, let's read the question. The question says if a cos square 3 alpha plus b cos 4 alpha is equal to 16 cos 6 alpha plus 9 cos square alpha is an identity, then the value of a plus b is. So जो की कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे दैट इज, जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. और जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 3 थीटा. इसकी वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. जो इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज ए कॉस स्क्वायर 3 अल्फा प्लस बी कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू 16 कॉस 6 अल्फा प्लस 9 cos square alpha. Now we'll consider the LHS जो कि है a cos square 3 alpha plus b cos 4 alpha. a cos square 3 alpha plus b cos 4 alpha. अब cos square 3 alpha को हम रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से. सो ये हो जाएगा a multiplied by 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha whole square plus b cos 4 alpha. एक्सपेंड करेंगे होल स्क्वायर को, ये हो जाएगा 16 cos 6 alpha plus 9 cos square alpha minus 2 into 4 into 3 यानी कि 24 cos क्यूब अल्फा इंटू cos अल्फा जो कि हो जाएगा cos 4 अल्फा प्लस b cos 4 अल्फा. अब इसको एक्सपेंड करेंगे सो ये हो जाएगा a इंटू 16 cos 6 अल्फा प्लस 9 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 24a cos 4 अल्फा और ब्रैकेट से ऑलरेडी बाहर था b cos 4 अल्फा प्लस b cos 4 अल्फा. सो इसको हम लिख सकते हैं a 16 cos 6 अल्फा प्लस 9 cos स्क्वायर अल्फा प्लस b माइनस 24a cos 4 अल्फा. cos 4 अल्फा हमने कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स के लिए एंड अंडर द ब्रैकेट बचा b माइनस 24a. सो अब RHS जो था हमारा वो था 16 cos 6 अल्फा प्लस 9 cos स्क्वायर अल्फा. सो अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करें सो वील अंडरस्टैंड दैट द कोफिशिएंट ऑफ 16 cos 6 अल्फा प्लस 9 cos स्क्वायर अल्फा शुड बी 1, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, इसका मतलब है cos 4 अल्फा का कोफिशिएंट होना चाहिए 0. सो b माइनस 24a इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 24a एंड a की वैल्यू हमने निकाली है 1. सो b विल बी इक्वल टू 24 एंड क्वेश्चन में हमको निकालना था a प्लस b. सो a प्लस b इज इक्वल टू 24 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25. So using the key concept of trigonometric identities, we have found out that a plus b is equal to 25. Hope you understood. Good luck.